हेलो एवरीबॉडी। चलो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में समझते हैं। अब जैसे मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ के लिए इसके आपके दो ऐसे सिंपल से फंक्शन के ग्राफ बना रखे हैं। है तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक ग्राफ जो है वो अपवर्ड की तरफ किया हुआ है, यानी इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग कब कहते हैं कि जब हमारे पास एक वैल्यू यहाँ दे रखी है x1, जिसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है fx1 है। अब जैसे ही x1 की वैल्यू को बढ़ा के आप लोग x2 तक लेके जाते हो तो आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये आप देख सकते हो ये हो गया मेरे पास x2। तो यहाँ हम लोग इंक्रीजिंग कब कहते हैं कि यदि x1 जो छोटा है x2 से, उसके लिए फंक्शन की जो इमेज आ रही है fx1 वो भी छोटी होगी fx2 के साथ। सो दैट इज वाई द फंक्शन इज नोन एज इंक्रीजिंग। व्हेन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स व्हेन फॉर अ स्मॉलर वैल्यू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज वेरी स्मॉल, और जैसे ही हम लोग वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैं यूँ लिख सकता हूँ कि इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, अगर मेरे पास x1 एक वैल्यू है जो x2 से छोटी है तो फंक्शन की जो मेरे पास इमेज आ रही है, फंक्शन की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो भी छोटी रहेगी। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ मेरे पास x1 अगर आप देखते हो जिसने फंक्शन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा दी है, यानी ये हो जाएगा fx1, और जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू आगे बढ़ा दी x2 तक ली तो आप लोग क्या देखोगे, ये हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, ये देखिए आप fx2 उससे छोटा है। तो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न कैसे पता लग रहा है, फॉर x1 विच इज लेस देन x2 फंक्शन की इमेज इज ग्रेटर देन फंक्शन की दूसरी वैल्यू x2 के ऊपर जो इमेज है। तो ये हमारे पास रिटर्न कॉन्सेप्ट पे चलता है। हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन का रोल कहाँ है इसमें, अब पहले उसको मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो हो गया बेसिक। तो यहाँ मैं एक फंक्शन को कह सकता हूँ कि ये वाला फंक्शन जो मेरा है वो इंक्रीजिंग है। मैं यहाँ कह सकता हूँ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर। अब इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है। अभी मैं इस इंटरवल को ले सकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ तक की वैल्यूज जो इतनी बड़ी ले रखी हैं, ये पूरा एक टाइम पे जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस के पार्टीशन कर रखे हैं, मान लीजिए ये है इंटरवल आई, तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल आई। इसी प्रकार ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ये क्या है, ये फंक्शन कहता है डिक्रीजिंग, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। क्लियर। डिक्रीजिंग कहाँ, इन द इंटरवल आई, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जो इतना बड़ा सा इंटरवल ले रखा है, ये देखिए ये जो मेरे पास इंटरवल है, इस इंटरवल को भी मैं अभी आई बता रहा हूँ। अब यहाँ क्योंकि ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पार्ट है, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करो तो आप देखना यहाँ मैं एक स्पेशलिटी एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को। जब ये बढ़ रहा था अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखूं तो आप देखोगे फंक्शन की जितनी भी टेंजेंट है सब ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है, यानी इन्हें कहते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप वाली ढलान। जो हमारी टेंजेंट की है वो पॉजिटिव होगी। और अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन को स्पॉट करूं, ये देखिए यहाँ जो टेंजेंट बनाई है इसका पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही हैं सारी की सारी टेंजेंट्स। तो ऐसे में जब सारी टेंजेंट्स नीचे की तरफ जा रही हैं, इंक्रीजिंग में टेंजेंट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हम कहते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव स्लोप, किसकी, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट अपनी स्लोप कैसे रखता है, पॉजिटिव, और टेंजेंट की जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स निकालता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, जिसको आप लोग एफ डैश एक्स भी कहते हो। और क्योंकि मैंने यहाँ बताया है स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव है, यानी जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, यहाँ जितनी टेंजेंट्स आ रही थी उन सब की नेगेटिव स्लोप थी। सो वी आर हैविंग नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अब जो टेंजेंट की स्लोप है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो तो डेरिवेटिव से निकाली जाती है, यानी कि एफ डैश एक्स। अब ये एफ डैश एक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन के अंदर मैं जानना चाहता हूं कि कब वो इंक्रीजिंग है कब वो डिक्रीजिंग है, इसके लिए मेरे को एक इंटरवल चाहिए। अगर मेरे पास एक इंटरवल आ चुका है तो मेरे को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव, ठीक है ना, उसका जो आपने अवकलन यानी कि डेरिवेटिव कर रखा है, उसकी अंदर उस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू निकाल के डाल देना और चेक करना, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसमें होगा इंक्रीजिंग और अगर नेगेटिव आया तो उसमें होगा डिक्रीजिंग। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहां पे बोर्ड पे लिख चुका हूं, जहां पे लिखा हुआ है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां ध्यान रखने वाली चीज ये है स्ट्रिक्टली। तो मैं आप लोगों को यहां पे इस वीडियो के अंदर ये भी बता देता हूं इस क्लास के अंदर कि स्ट्रिक्टली वर्ड अगर है तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नहीं लेना है, यानी कि ओपन इंटरवल बनेंगे। और अगर मेरे पास ये स्ट्रिक्टली शब्द नहीं आता है, अगर स्ट्रिक्टली शब्द नहीं है तो ऐसे में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, और स्ट्रिक्टली शब्द अगर है तो क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना। तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। चलो मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताता हूं। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव के साइन को चेक करना है। अब हमारे पास इंटरवल तो है नहीं, तो बड़े से इंटरवल को यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो बड़ा इंटरवल है उसको अगर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत है। क्रिटिकल पॉइंट यानी एक्सट्रीमिटीज यानी कि टर्निंग पॉइंट। वो कैसे होगा? ऐसे में फंक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल क्यूब। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। तो जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो डेरिवेटिव आप जानते हो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली ये जो डेरिवेटिव है मेरे पास क्या आएगा? ये बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 और x प्लस 1 का 1, x माइनस 3 का होल क्यूब ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का 1 डेरिवेटिव हो गया, जहां x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब ऐसे में इन दोनों में मैं देख पा रहा हूं कि x प्लस 1 और एक x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। क्या बचा? 2 टाइम्स x माइनस 3 बचा और 3 टाइम्स x प्लस 1 बचा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है x प्लस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये बन गया 2x और 3x यानी कि 5x। ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3 यानी कि माइनस का 3। तो ये मेरे पास 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब 3 फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? वी पुट द डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला है इसको इज इक्वल टू 0 रख दो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहते हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स का सबसे सरल तरीका सिंपल वाला क्या है? उसका डिफरेंशिएशन करो, इज इक्वल टू 0 रख दो। तो उससे क्या आएगा? हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे यहां आप देखोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? x की वैल्यू -1 पहले वाले ने बताया, दूसरा इस फैक्टर को इज इक्वल टू 0 रखोगे, इज इक्वल टू 0 रख के आप लोग यहां चेक कर सकते हो, ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 और तीसरे वाले में आएगी 3/5। तो अब अगर इंटरवल जानना चाहते हो तो इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे बना देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या करना है हम लोगों ने? इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, सो प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में डाल दीजिए। ठीक है, तो नंबर लाइन पे डालने के लिए मैं यहां पे एक नंबर लाइन बना देता हूं। जो नंबर लाइन है मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और क्रिटिकल पॉइंट्स रख देते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है -1, फिर दूसरा पॉइंट आएगा 3/5, तीसरा पॉइंट आएगा मेरे पास 3। अब आप लोग को मैंने अपनी ही क्लासेस के अंदर आप लोग को बता रखा है वेवी कर्व मेथड, साइन स्कीम, तो उसके अंतर्गत आप लोग इसकी वैल्यूज रख दीजिए। क्या करना है? 3 से एक बड़ी वैल्यू लो। 3 से वैल्यू मैंने बड़ी ले ली, मान लीजिए मैंने ली 10 मैं यहां पे रख के चेक कर सकता हूं। तो आप लोग देखोगे यहां पे मैं और क्या कर रहा हूं, और हम लोग चेक कर रहे हैं
किसका? हम लोग चेक करेंगे साइन ऑफ द डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव है इसका साइन चेक करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इससे बड़ी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू, 3/5 से बड़ी वैल्यू, 3/5 से छोटी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू लेके भी उसके डेरिवेटिव का साइन चेक कर सकते हो। नहीं तो हम लोग साइन स्कीम से कर देते हैं, जो बहुत आसान था। 3 से बड़ी वैल्यू आप यहां पे रख के देख लो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले सकते हो। इन दोनों के बीच में वैल्यू लो, तो आप जब ये रखोगे, और हम लोगों ने साइन स्कीम में भी पढ़ा था, क्या था? अगर मेरे पास है 3, ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, इसके ऊपर पावर कैसी है? इवन पावर होने के कारण ये साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये भी पॉजिटिव होगा। 3/5 कहां से मिला? यहां से मिला, और इसकी पावर है 1, ऑड पावर है, ऑड पावर के कारण साइन चेंज हो जाएगा। और -1 मिला था इससे, इसके ऊपर भी हमारे पास ऑड पावर है 1, जिसके कारण साइन चेंज होगा। तो मैंने ऊपर क्या लिखे हैं, ये प्लस माइनस क्या है? इन्हें कहते हैं डेरिवेटिव का साइन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी पता लेते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मेरा ये जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जहां जहां जिस इंटरवल में पॉजिटिव है वो आंसर है। ये पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा, तो मैं इंटरवल यहां पे लिख देता हूं -∞ से लेके -1 तक, क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है स्ट्रिक्टली, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होगा। फिर यूनियन, और कहां देख रहे हो, एक और है हमारे पास इंटरवल, वो क्या है? 3/5 से लेके 3 तक। फिर से आ गया यूनियन, उसके बाद फिर से मेरे पास एक और इंटरवल है जो बच गया, वो क्या है? 3 to ∞। तो ये मेरे पास हो गया वो इंटरवल जहां पे हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। इसी प्रकार द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां बोलेंगे? जहां ये नेगेटिव है, तो एक ही इंटरवल आ रहा है, वो है मेरे पास -1 से लेके 3/5 तक, ये है। और अगर यहां शब्द, बच्चों ध्यान रखना कि अगर यहां पे स्ट्रिक्टली शब्द नहीं प्रयोग में होता, अगर स्ट्रिक्टली शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड कर लेना, यानी ये क्या बन जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना? तो इन्फिनिटी की तरफ से तो ओपन रहेगा, बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो ये था एक एल्जेब्रिक फंक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखा। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं जहां पे मैं लूंगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप देख रहे हो, फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x, और इंटरवल है 0 से पाई। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है ना, बहुत वाइड है ये इसका डोमेन, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स होता है तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, और ये पीरियोडिक होता है, तो ये वेव की शेप में बनता है, तो बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, इसीलिए इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन भी आता है। तो यहाँ पे एक इंटरवल स्पेसिफाई किया गया कि इस इंटरवल के बीच में आप छोटे छोटे इंटरवल्स बताओ जहां ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तरीका बिल्कुल वही है। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, यानी मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मेरे पास यहां फंक्शन दे रखा है f(x) साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x है। इसका डेरिवेटिव, हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x और साइन x का कॉस x हो गया। ये हो जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव भी आने वाला है, तो 4 साइन क्यूब x और साइन हमारे पास ये है कॉस है, सॉरी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस क्यूब x, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इसलिए मैंने पहले ही बाहर माइनस लगा रखा है। अब आप इस पूरे में देखोगे 4 साइन x और कॉस x कॉमन है, बचा क्या मेरे पास? साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बच गया। अगर ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फॉर्मूले यूज में लोगे तो ये देखो 2, और ये जो है मेरे पास हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसको मैं रिवर्स बना दूं तो ये मेरे पास माइनस कॉमन लेने पे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आएगा। और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x, और ये हो गया माइनस आ गया बाहर, तो मैं बाहर माइनस ले जाता हूँ, और ये हो जाएगा कॉस 2x। और इसको क्लब करने से वैसे ये भी हमको पता लग रहा है कि साइन 4x आ गया। तो माइनस ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं,
पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो मैं डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रख देता हूं। मेरे पास यहां रखने से मिल रहा है साइन 4x इक्वल टू 0। अब भाई साइन 4x इक्वल टू 0 तो कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? तो ऐसे में आप लोग जानते हो कि साइन 0 कब होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे और 3 पाई पे और 4 पाई पे। मैं ऐसे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब x की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? अपॉन 4 हो जाएगा, तो 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 और उसके बाद आएगा पाई। तो मेरा ये जो इंटरवल दे रखा था 0 से पाई, उसके ऊपर मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? आप इजीली देख पा रहे हो कि ये है मेरे पास वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो इसके ऊपर आ रहे हैं। क्या करना है? इसको नंबर लाइन, यहाँ नंबर लाइन जो है वो 0 से पाई तक ही लेनी है, उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं और चेक करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीधा सीधे इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में हम लोग एक स्टाइल अलग पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप अगर इस इंटरवल को यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए मेरे पास इंटरवल है 0 से लेके पाई तक। उसके बीच में कौन कौन से आ रहे हैं? मेरे पास आ रहा है पहला पाई बाई 4, दूसरा पाई बाई 2, तीसरा 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल्स तो बन चुके हैं। तो मैं इंटरवल यहां बना देता हूं, इंटरवल्स, और हम देखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है ना। अब मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म दे रहा हूं, तो इसको टेबल के फॉर्म पे मैं बना देता हूं। ये देखिए इस टेबल पे मेरा पहला इंटरवल है 0 से पाई बाई 4, दूसरा है पाई बाई 4 से, क्योंकि यहां भी शब्द है स्ट्रिक्टली, तो ओपन इंटरवल बनेगा, यहां से भी ओपन होगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 तक। उसके बाद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक और 3 पाई बाई 4 से हम लोग लेंगे पाई तक, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंटरवल तो नहीं है। अब ऐसे में आपको देखना है साइन, किसका साइन देखना है? हमें चेक करना है डेरिवेटिव के साइन को। अब जो डेरिवेटिव है ये आ रहा है माइनस साइन 4x, 4 गुना। तो आप एक काम करो, 0 से लेके 45, पाई बाई 4 वैल्यू कितनी होती है? 45 की एक वैल्यू यहाँ मिडिल में लो। जैसे मैंने मान ली 0 से 45 के बीच में आ रहा है 30 का 4 गुना किया, तो 30 का 4 गुना करने पे कितना हुआ? 30 इंटू 4 यानी कि 120 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव, इसलिए बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है ना। तो पहला आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत खास बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये ज़्यादातर पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको पहला साइन पता लग गया, बहुत ही सिंपल है, इसके बाद ऑल्टरनेट साइन लगा दो सारे। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ लगा दिया माइनस का साइन, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का। वैसे इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है तो ऐसा ही होता है, आप कहीं पर भी वैल्यू लेके निकाल सकते हो। ये है देखो 45 से लेके 90 के बीच में, 45 से 90 क्या हुआ? 45 से 90 के बीच में आता है 60 डिग्री। 60 का 4 गुना किया तो 240, 240 कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट पे, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, बाहर माइनस लगा हुआ इसलिए प्लस हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसके ये सभी साइंस को वेरीफाई भी कर सकते हो, और ये एक्सपीरियंस, और आप लोग कह सकते हो कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन बता दिया। तो आप लोग को प्लस माइनस साइन तो दिख रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ इंक्रीजिंग है? जहां प्लस के साइन है। तो मैं आंसर लिख देता हूं इसका, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक यूनियन। अगला है 3 पाई बाई 4 से लेके पाई तक। यहां से क्लोज मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो इंटरवल ही क्लोज वाला बता रखा था उन्होंने। और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर मेरे पास इंटरवल्स क्या क्या डिक्रीजिंग देखो नेगेटिव वाले हैं, तो वो हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 यूनियन, उसके बाद नेगेटिव है पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 4 तक। तो ये है हमारा एक और मेथड, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को और बताया, और दोनों क्वेश्चंस में मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड बताए। अगर तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है
तो बेटा उसको करना क्या है, उसका डिफरेंशिएशन करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और नंबर लाइन पे ही प्लस माइनस चेक कर लो। और अगर वो ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको आप लोग टेबुलर फॉर्म से कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे अभी समझा दिया, तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं। डू वॉच दिस वन, और अगर पसंद आ रही है तो यू हैव टू सब्सक्राइब और इसको आगे से आगे शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। थैंक यू।